दोस्तों रात के बज गए 10:06 और बाहर आ गया हूँ। काफ़ी सन्नाटा है। बाकी ये है कि यहाँ पे ना थोड़ी मतलब हर 15-20 मिनट में मान लो एक ट्रक या तो ऊपर से आता है या फिर नीचे से आता है। और आवाज़ देख रहे हैं मेरी कैसे गूंज रही है। ये देखो मैंने लाइट यहाँ छोड़ दी। बाकी आपको पता है हम लोग कहाँ पे देख रहे थे मूवी, और अभी जब मूवी देखी ना इतनी बकवास बीच में कुछ सीन तो ऐसे थे कि भैया जी हंसी भी आ गई मेरे को। तो 28 ईयर्स लेटर है, कुछ सीन अच्छे थे, कुछ सीन मेरे को ओवर लगे। बाकी भैया जी मूवी देख ली है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस ये है कि यहाँ पे मेरे को डर क्या है कि जब ट्रक वाले आते हैं ना तो आपको पता है कि यार रात में कौन पी के चला रहा है, कौन कैसे चला रहा है, नो आइडिया। एक ने तो बिल्कुल करीब से निकाली, देखो टायर मार्क्स भी होगा यहाँ पे। यहाँ से देखो, ये देखो ये रहा, यहाँ से निकालिए, बस जरा सी बच गई मेरी गाड़ी ठुकने से। और आपको पता है टायर यहाँ है तो उसकी बॉडी रोल कहाँ तक होगा। तो ये मेरे को डर है यहाँ पे रुकने का। बाकी अभी रात के 10-10:15 हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से आगे का एडवेंचर शुरू करते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे की, थोड़ा सा और एडवेंचर करते हैं। तो मैं ये लाइट पैक करता हूँ। लास्ट में एक बार और देख लो आप हॉन्टेड प्लेस का जो मंदिर बनाया हुआ है, ये देख लो जी। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, ये लाइट पैक करता हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ से सारी चीज़ें पैक कर दिया। अभी यहाँ से मैं इसे हटा रहा हूँ, यहाँ से कल से रख रहा हूँ क्योंकि टेम्परेरी रखी हुई थी। चलो जी अंधेरा हो गया है और अब आगे बढ़ने की बारी है, एडवेंचर करने की बारी है। तो कुछ रहा तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। गाड़ी करते ऑन, सामने की जलाते हैं लाइट, आगे का एडवेंचर शुरू करते हैं। चलो जी। तो रोड पे तो ऐसा कुछ ब्लैक आइस का कुछ है नहीं और इतना हैवी स्नो भी नहीं है, तो मुझे लगता है इसीलिए अभी ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं। और मैक्सिमम ट्रक्स ना आपके पेट्रोल वाले चल रहे हैं, तो इसी वजह से मेरे को थोड़ा सा डर लगा कि मैंने कहा यार यहाँ से रात भर आते रहेंगे और सरचू पे जो आए होंगे अभी आ रहे होंगे वो भी निकल रहे होंगे। तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा कि यार कोई ठोक ठाक ना दे, और ठोक देगा तो फालतू में कलेश हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से चलते हैं और थोड़ा सा एडवेंचर वाला रास्ता कवर करते हैं, क्योंकि अभी नकीला टॉप आएगा, फिर हम लोग नीचे उतरेंगे, नीचे ढाबे होंगे शायद ये भैया फिर बंद हो गए होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर है भैया पानी जम जा रहा है सारा। तो देखते भी क्या सिचुएशन है रोड की। रात में हम लोग ड्राइव कर रहे हैं फुल एडवेंचरस तरीके से। बाकी दोस्तों देख लो, सब आपके दिमाग का डर है और दिमाग आपको डराता है, थॉट्स आपको डराते हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। अभी देखो मैं जो काम कर रहा हूँ तो आप सोच ही लो, जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए कितना अंदर के लिए गट्स चाहिए, क्या चाहिए। मैं ये नहीं करूँगा मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं भी सच बताऊँ, मैंने बहुत टाइम से ऐसी चीज़ें करने के लिए सोची हुई थी लेकिन कभी कर नहीं पाता था। वही दिमाग का डर ये हमेशा डरा के रखता था मुझे, तो इसीलिए मैं कभी कर नहीं पाता था। बट इस बार मैंने सोचा था कि इस बार अगर मैं अकेला निकला तो इस बार मैं करूँगा वो सब कुछ जो मैंने कभी सोचा। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई है जो मैं आज तक समझ रहे हो करने की सोचता हूँ, कर नहीं पाता हूँ। तो बस यही है कि दिमाग मेरे को डराता है हमेशा, तो दिमाग के ऊपर हावी होना बहुत ज़रूरी है। और पिछले 4 साल से तो दिमाग मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को मेरे कंटेंट में बहुत चेंजेस दिखे होंगे, बहुत फ़र्क दिखा होगा। लेकिन अब मैंने सोचा कि अब जो करना है सो करना है। अब अपन वो काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो काम करने की जहाँ लोग खड़े होने से डरते हैं, वहाँ अपन कैंपिंग करेंगे और नाइट में ड्राइव करेंगे साथ में। मतलब डर से भी आगे वाला काम करेंगे कि रुकना तो बहुत आसान है कि एक जगह आप रुक जाओगे कैंपिंग कर लोगे, लेकिन आधी रात तक कैंप करना है, फिर उसके बाद ड्राइव भी करना है कि किस किस सिचुएशन तक फंसा जा सकता है।
बाकी रोड पूरा जंपी है, बम्पी है और कर्व्स के ऊपर इतने मोटे मोटे गड्ढे हैं कि आपको ब्रेक्स लेने ही पड़ते हैं। पता नहीं किसी ने खोदे हुए हैं या हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सच में गाटा लूप्स वाला रोड अभी ख़राब है, आप इरिटेट हो जाओगे ब्रेक्स मार मार के, मोमेंटम बना बना के। अभी ये देखो कितने एकदम से गड्ढे आ जाते हैं। अभी तो कर्व नहीं आया, लेकिन कर्व आएगा जब मैं आपको दिखाता हूँ। तो राइट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है, नो एंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस। तो भैया वहाँ जाएगा भी कौन, रास्ता ही नहीं है उधर। तो यार पहले तो हर 15-15 20-20 मिनट में एक ट्रक आ रहा था, और अभी चलते हुए इतना टाइम हो गया, अभी एक भी ट्रक नहीं नज़र आया है। ये सामने ट्रक तो खड़ा हुआ है यार, बहुत देर हो गई यार, अभी तक कोई भी ट्रक नहीं आया। पहले तो बहुत आ रहे थे ट्रक। ये कोई ट्रक ख़राब हो गया क्या किसी का? आर्मी का ट्रक है। मैं वही नोटिस कर रहा हूँ यार, अभी तक कोई नहीं आया। पहले तो इतने कंटिन्यू आ रहे थे, और रुक रुक के ना थोड़ा देर तक ब्रेक मार मार के देख रहे थे। कॉमन सी बात है यार, अब ऐसे पॉइंट पे एक बंदा बैठा हुआ है, अंदर लेटा हुआ है, तो देखेंगे। मैंने विंडशील्ड भी नहीं लगाए थे क्योंकि मुझे बाहर का नज़ारा भी देखना था। बाप रे, रोड खराब, पानी है यहाँ पे। मट्टी वाले एरिया में तो कोई डर वाली बात ही नहीं है। कितने बज गए जी? रात के 10:30 हो रहे हैं जी। अरे यार, मैंने लैपटॉप बैग रखा है ना को पैसेंजर सीट पे, तो जैसे उसका वेट पड़ता है तभी के तभी ये पी 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 करने लग जाता है। दोस्तों रास्ता बड़ा ख़राब सा हो रखा है यार, बहुत सोच समझ के धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है। एकदम से डाउन आता है, एकदम से ऊंचा बम्प आता है, और अगर आपकी स्पीड हुई ना तो पक्का शॉकर टूटना ही टूटना है। गाड़ी कभी कभी पूरी टेढ़ी भी हो जाती है। नकीला टॉप नहीं आया, आएगा अभी नकीला टॉप। नकीला टॉप के बाद फिर हम लोग उतरना शुरू करेंगे ना। और अभी वो वाली जगह भी नहीं है जहाँ पे वो ट्रक पड़ा हुआ है। पिछली बार भी आपको लोगों को दिखाया था, इस बार भी मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये रहा वो ट्रक जो हमेशा मेरे को दिखता है आते जाते, हंसते गाते रोते। ये रहा जी। भाई साहब कितने सालों से पड़ा हुआ है ये। चलो क्या कर सकते हैं। अब ये एक पॉइंट बढ़िया है कि जब भी मैं इधर से निकलता हूँ इस ट्रक के बारे में हमेशा याद आती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा है कि आप ने भी कोई पॉइंट बना रखे हैं, जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको वो जगह ध्यान में रहते है कि यार जब निकलेंगे तो वो वाला पॉइंट देखते हुए निकलेंगे। तो मैं जब भी इस रूट से निकलता हूँ तो इस वाले ट्रक के हमेशा मेरा एक पॉइंट बना रहता है कि जब भी निकलूँगा, आऊँगा, जाऊँगा, ये ट्रक्स देखूँगा। दोस्तों रास्ता देखो भाई साहब कितना ख़राब है यार। अब एक गाड़ी कैसे निकलेगी इधर? तो वो ब्लैक आइस जमी हुई है। पूरी ब्लैक आइस जमी हुई है, पूरी ब्लैक आइस, पूरी ब्लैक आइस है भाई साहब। और गड्ढे ऐसे मोटे मोटे हैं कि नीचे भी लग रहा है मामला। भैया पांग रह गए यहाँ से 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर में अभी और जाना है। अभी तो हमें नीचे उतरना है। अभी तो नकीला टॉप भी नहीं आया भैया। दोस्तों रोड के हालात देख लो। मैं बहुत देर से ना ऐसे में चला रहा हूँ और गाड़ी ना बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले रही है, क्योंकि इस टाइम हम लोग हाइट पे आ चुके हैं।
भाई ये कौन सा रास्ता किधर मुड़ रहा है? बाप रे, अरे बाप रे। अच्छा ये छोटा सा शॉर्टकट ये नीचे से दिखा रहा था। रास्ता बहुत खराब हो गया पहले से भी ज़्यादा। पिछली बार तो उतरना था तो इतना गाड़ी का पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी चढ़ना पड़ रहा है ना तो समझ आ रहा है। गाड़ी पहले दूसरा तो मांग ही नहीं रही है क्योंकि गड्ढे इतने आ जा रहे हैं। पहले गियर में चल रहा हूँ मैं जब से गाटा लूप से चढ़ना स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, 15,547 फीट। ये तो 12 लाचला से कम है, तो यहाँ क्या कैंपिंग करेंगे हम। तो जी पहुँच गए जी नकीला टॉप, और रात के बज रहे हैं करीबन 11:30 पौने 12 के आसपास टाइम हो रहा है। तो इस टाइम हम लोग पहुँच गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। और बाहर का आपको मैं वेदर दिखाता हूँ। तो देख लो जी नकीला टॉप, और चारों तरफ देख लो जी क्या हिसाब किताब है। अंधेरे में तो क्या ही दिखेगा आपको, लेकिन ऊपर रोशनी और बहुत बर्फीली हवा चल रही है, सुई जैसी। तो जी यह है हमारा नकीला टॉप, और ये रही हमारी कैंपर वैन। चलो सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है। उधर से अभी जब गड्ढे पड़े थे ना, नीचे लगी थी इधर से ना बहुत बुरी वाली। मुझे लगता है शायद ये इसके ना मड फ्लैप लगते होंगे। चलो जी चलो अंदर बैठते हैं, कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं बस यहाँ पे नकीला टॉप पे। ठीक है जी, अब यहाँ से अब हम लोग नीचे उतरना शुरू होंगे। दोस्तों अब पहला ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे लेफ्ट साइड में इतनी स्नो ब्लैक आइस जमी हुई है, बहुत तगड़ी वाली। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात है, यहाँ पे हमारा एक टायर का ट्रैक्शन रोड पे बना हुआ है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन पूरी ब्लैक आइस जम गई है। ये नकीला टॉप से उतरते हुए टाइम का है। बाप रे, रोड पूरा ख़राब है यार, पूरा ख़राब है। अब ये सामने देखो कितना बड़ा गड्ढा है। मैं तो धीरे धीरे चला रहा हूँ क्योंकि कमर में झटका ना आ जाए। अब ये देखो, अब पूरी लेफ्ट काटनी पड़ेगी। रात के 12 बजे अपन ऐसे एडवेंचर कर रहे हैं। दोस्तों हालत ख़राब है, हालत। अगर मेरी कमर का पंगा नहीं होता तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा सकता था, लेकिन मैं चल रहा हूँ 4-5 की स्पीड से चल रहा हूँ, कछुए की स्पीड से चल रहा हूँ। वैसे तेज़ चला सकते हैं इतने ऑफ रोड पे, लेकिन मैं नहीं चला पाऊँगा। बहुत सारी जगह ना मेरे को ना इस तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है। चलो नीचे पहुंच तो गए। नीचे वो बीआरओ साइड दिख रही है, बल्ब जले हुए हैं बीआरओ साइड्स के, तो ऑलमोस्ट हम लोग उतर गए नीचे। तो ऊपर से उतर के मैं नीचे आया हूँ, तो यहाँ पे कि छोटा सा टपरी बना हुआ था, खुला हुआ है ये अभी, और कह रहे कि हम लोग 1 बजे बंद कर देते हैं, उसके बाद ट्रक वगैरह आने बंद हो जाते हैं 1 बजे के बाद। और कोई आता भी है तो ये लोग नहीं खोलते हैं, 1 बजे तक ही खोलते हैं, क्योंकि कह रहे थे कि सिर्फ 10-15 दिन का हमारा बिजनेस बचा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा लेट तक खोल रहे हैं। बाकी कह रहे हैं कि जो रूट हमें भी ऊपर से नीचे उतर के आए, तो नीचे से ही रास्ता बन रहा है। अब अगले सीज़न में नीचे वाला रास्ता ओपन हो जाएगा, तो आने वाले टाइम में फिर आपको ना गाटा लूप चढ़ना उतरना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप नीचे से निकल जाएंगे। बस ये लाचुंगला आपको चढ़ना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलो अच्छा है, ये हो जाएगा। तो जिसको भी अभी नकीला टॉप और ये एडवेंचर कर रहे हैं भैया, कर लो। आने वाले टाइम में हो सकता है ये रास्ता बंद हो जाए, और हो सकता है खुला भी रहे। नीचे का रास्ता खुल जाएगा तो मेरे ख्याल से ऊपर का फिर वो लोग शायद मुश्किल ही बनाएंगे, क्योंकि फिर ज़रूरत ही नहीं है ऊपर वाले रास्ते की, क्योंकि ऊपर ऐसा ना तो कोई गांव है, ना कोई शॉप है, ना कुछ है। तो मुझे नहीं लगता कि आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। बाकी
अभी हम लोग ऊपर लाचुंगला की तरफ चढ़ते हैं। आगे वाले ट्रक का पंचर हो रखा है, तो ये सारे ट्रक वाले अंदर ढाबे में ही बैठे हुए हैं। कह रहे हैं इसी वजह से हम ढाबा अभी तक खुला हुआ है। तो देख लो, जो चीज़ होती है अच्छी के लिए होती है। और भैया ने एक चीज़ और बताई है मुझे कि अब आपको पूरा पक्का रास्ता मिलेगा ऊपर तक का, पांग तक आपको बिल्कुल स्मूथ फ्री जाओगे अब आप। तो ये देख लो, आपके सामने पक्का रास्ता शुरू हो गया, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। पिछली बार जब आए थे तो तब ये आधा बन गया था, मतलब ऊपर से 2-3 कर्व नीचे उतरने वाले बन गए थे, बाकी सारे कच्चे थे, लेकिन अभी पूरा बन गया है। चलो बढ़िया यार, ये थोड़ा सा तो एडवेंचर हमारा कम हुआ। भाई उसने तो मेरी कमर की बैंड बजा दिया है, हल्का हल्का सा फील हो रहा है। कह रहे बस ये 10-15 दिन का सीज़न और है, उसके बाद फिर सब कुछ बंद हो जाएगा इधर, ये रास्ता पूरा बंद कर दिया जाएगा। तो अगले 10-15 दिन में अगर हम लोग रिटर्न आ गए तो आ गए, नहीं तो फिर लद्दाख में ही फंस जाएंगे। नहीं तो फिर शिंकुला वाला रोड खुला रहेगा, अगर स्नोफॉल पड़ा तो वो हमारी गाड़ी के लिए बंद हो जाएगा। बस अपना ये है कि अपन अभी जितना एडवेंचर हो रहा है, जितना माइनस टेम्परेचर हम लोग कैंपिंग कर पा रहे हैं उतना करेंगे। दोस्तों मेरे से गलती हो गई यार, मैंने पानी मारा और पानी मारते ही देखो क्या हुआ, सारी बर्फ़ ही बर्फ़ जम गई यार। अब मेरे को डीफॉगर चालू करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता था करना। ये देखना, अब मेरे को वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं काफ़ी कर्व्स ऊपर चढ़ के आ गया हूँ। क्या करता रहता हूँ यार, वो एक्चुअली मेरे को लगा शीशा गंदा आ रहा है, देखता हूँ पानी आ रहा नहीं आ रहा, पानी आया, मैंने फ्लैप मारा, अब वो पूरा बर्फ़ ही जम गया बाहर। जब तक आपको बाहर के नज़ारे दिखाते, देख लो जी कोई भी नहीं है, आपको भाई अकेला है। और बस लाचुंगला टॉप आ गया 4-5 कर्व चढ़ के, और ये भाई साहब मैंने गलती कर दी यार। देखना पूरी बर्फ़ जम गई है, पूरी बर्फ़। टेम्परेचर इतना माइनस में हो रहा है, क्या कर सकते हो। तो शीशा गर्म तो हो रहा है, हट रही है, और बिल्कुल मोटी मोटी लेयर हट रही है एकदम से। मेरे वाइपर ख़राब हो जाएंगे, इससे और कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर और छोड़ता हूँ। चलो जी, हाथ से साफ़ किया है मैंने, क्योंकि वो बहुत टाइम ले रहा है, और तो आपको पता है टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी जगह खड़ा होना बेकार है। फाइनली पहुंच गए हम लोग पांग वैली। और भाई साहब यहाँ पे देखो कैसे स्टोन्स लगा रखे हैं, और कितना नीट एंड क्लीन कर दिया है। और पांग वैली रह गया ऐसे 21 किलोमीटर। सॉरी, हम लोग लाचुंगला पहुंच गए हैं, लाचुंगला टॉप। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और नीट एंड क्लीन बना दिया है। तो बाहर निकलते हैं, देख लो जी पीछे है यहाँ से सरचू 47, बारालाचला 79, मनाली 221, और रात के लगभग 1 बजे के आसपास हम हैं लाचुंगला टॉप पे। क्या बात है, कोई है? कोई है? कोई भी नहीं है, सिर्फ आपका भाई, आपके भाई की गाड़ी, कैंपर वैन, और ये चमकता हुआ रोड। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट तो चेक करें। टॉर्च रखी थी, टॉर्च किधर गई? ये रही। यहाँ पे है लाचुंगला टॉप 16,616, मतलब ये बारालाचला से ऊपर है। वो 16,040 फीट था, तो ये आपका बारालाचला से ऊपर है, टॉप में है। चलो जी अब पांग चलते हैं। पांग रह गए 21 किलोमीटर। और आपको यहाँ की एक स्टोरी बताऊँ कि जब ये रास्ता बन रहा था, पिछली बार जब मैं आया था पूजा के साथ में, तो गुड्डा को पॉटी लग गई थी। तो यहीं पे इसी पॉइंट पे, जहाँ पे पॉइंट मारो, यहीं पे उसको पॉटी करानी पड़ी। अब बच्चा है, क्या कर सकते हैं, ये हमने कराया। चलो जी अभी आगे चलते हैं। बाकी भी मैं बाहर से अंदर की तरफ आया हूँ, तो बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे कोई थिनर वगैरह या एसिड टाइप की। और ऐसा तो कुछ है नहीं अपनी गाड़ी के अंदर, मैंने अभी बस हीटर ही चलाया था यार, डीफॉगर। पता नहीं क्या है, अजीब सी स्मेल आ रही है। चलो अभी थोड़ी देर नीचे उतरते फिर देखते हैं। पिछली बार जब हम लोग इधर से निकल रहे थे तब ये रोड बन रहा था, और अब देखो कितना सुंदर बना दिया है ये रोड। मतलब जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब के रोड बन रहे हैं ना, मैं लिटरली कह रहा हूँ आपको कि भैया आने वाले टाइम में ना लद्दाख पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा, और आप एक ही दिन में दिल्ली से लद्दाख भी पहुँच पाओगे, अगर आपने कंटिन्यू ड्राइव कर लिया तो।
24 आवर्स, 12 घंटे में मनाली, 12 घंटे में सीधा लद्दाख। बाकी बीच बीच में से छोटे छोटे पैस तो आपके ख़राब पड़े ही हैं। बापरे, रास्ता मुड़ रहा है, कर्व पर ही है ये दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे वो ब्रिज बना रहे हैं ना, इसीलिए। और फिर दोबारा से आपका रोड बिल्कुल सही आ गया। साइडों में बर्फ़ पड़ी हुई है रोड के, तो यहाँ थोड़ा स्लो चलाता हूँ मैं। पता लग रहा है कहीं पानी हुआ और ब्लैक आइज हुई तो सीधा स्लिप हुए। वैसे तो गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये है कि 4 टायर है, 2 टायरों पे भी ब्लैक आइज आएगी तो 2 टायर पे ग्रिप बनी रहती है। बाइक में ज़्यादा डर होता है। चलो जी, यहाँ से पांग रह गया ओनली 17-18 किलोमीटर, तो फटाफट पांग पहुँचते हैं। बीच में कुछ हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, एक पॉइंट आया है, ये आपको लेफ्ट राइट में दिख रहा होगा। भाई साहब, ब्लैक आइज जमी पड़ी और मेरी नज़र एकदम से पड़ी। अभी अगर बीच में होते तो स्लिप कर जाते, तो धीरे धीरे स्लो करके चलाऊंगा मैं। बीच में पूरी ब्लैक आइज जमी पड़ी है, और मेरे ख्याल से ये वही वाला पॉइंट आया जो सबसे डेंजर वाला था। हाँ, ये वही वाला पॉइंट है जो सबसे डेंजर पॉइंट होता है। बना दिया ये वाला रोड भी। पिछली बार आए थे पूरा ऑफ रोड था ना। हाँ, ये वही वाला पॉइंट है जो सबसे डेंजर था, और जहाँ पे मैंने स्नैक्स बनाए थे। नीचे उधर के अभी ब्रिज पड़ेगा एक। यस, मतलब जो जगह सबसे डेंजर थी उस वहाँ पे भी रोड बन गया है। भाई साहब, मज़ा आ गया यार इधर तो आके। अब बस अब ये गाटा लूप्स वाला पॉइंट रह गया है। ये गाटा लूप्स वाला पॉइंट बन गया तो समझ लो फिर तो बच्चा बच्चा अपने टॉय वाली कार में भी आ जाएगा। दोस्तों, रात के 1:30 बज गए, 1:27 हो रहा है, और मैं पहुंच गया हूँ पांग। पांग में एक जगह पार्किंग एरिया बनाया हुआ है, ऐसा कुछ लगा मेरे को, तो मैंने वहीं अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। और सच बताऊँ, जितना टाइम अपन वहाँ थे वो बॉटल वाली जगह पे, वहाँ से ऊपर चढ़ के नकीला टॉप क्रॉस करके नीचे उतरे हैं ना, जो टाइम उसने खाया है, मैं सच बता रहा हूँ, लाचुंगला के बाद मुझे यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे हैं बस। तो हम लोग 1 बजे के आसपास थे ऊपर लाचुंगला पे। 27 मिनट में देखो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। वो भी मैं आराम से लेके आऊँ, और अच्छी गाड़ी होती ना तो मैं शायद 15 मिनट में ही आ जाता। तो देख लो, ऐसा रास्ता बन गया है, बिल्कुल स्मूथ चकाचक। अब बस वो गाटा लूप्स वाला जो नीचे वाला रास्ता है वो भी अभी बहुत जल्दी बन जाएगा, तो फिर आपका काम सेट। मतलब फिर तो कोई भी आ सकता है। बाकी पांग में नेटवर्क आता है, जियो का नेटवर्क है, 4G प्लस आ रहा है। तो अपन अभी यहाँ पे आराम से लेटते, एडिट करते, सुबह व्लॉग लाते, और फिर आगे देखते करना क्या है, क्योंकि मुझे अभी आगे का कुछ प्लान नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। यहाँ तक तो आ गया हूँ, यहाँ के बाद देखते हैं कि रिटर्न जाते हैं या फिर आगे जाते हैं। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।